नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का अगला पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं। सैद्धांतिक कार्य के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े तथा विवरण की तैयारी, सारणीय विवरण, सांख्यिकी एवं गणितीय व्याख्या तथा मॉडल एवं सिद्धांत तथा नियमों की रचना एवं प्रतिपादन को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए अपवाह बेसिस के विभिन्न पहलुओं के विचारों की व्याख्या के आधार पर विभिन्न आकस्मिक नियमों का प्रतिपादन, सरिता संख्या, सरिता लंबाई एवं बेसिन क्षेत्र के नियम, जल मार्ग ढाल का नियम, एलोमेट्रिक विधि का नियम आदि विश्लेषण विधि, भू-आकृतिक समस्याओं एवं पहेलियों को सुलझाने संतोषजनक वैज्ञानिक व्याख्या के लिए 3 वैकल्पिक मार्ग, एक निगमनिक विधि, आगमनिक विधि, तीसरा है विश्लेषण विधि। ये सभी विभिन्न समुच्चय आंकड़ों की प्राप्ति उन वर्गीकरण तथा विश्लेषण पर आधारित है। तथा इन सभी एवं उद्देश्य स्थलाकृतियों के उद्भव एवं विकास के संदर्भ में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। निगमनिक विधि भू-आकृतिक समस्याओं के निराकरण हेतु तर्क एवं विश्लेषण की निगमनिक विधि के अंतर्गत नियम को सम्मिलित किया जाता है। किसी भू-आकृतिक समस्या से संबंधित प्राप्त किए गए तथ्यों को सही परीक्षण, सही परिभाषा एवं वर्गीकरण के आधार पर तर्कपूर्ण कार्य में इस तरह रचना की एक तथ्य का संबंध अगले तथ्य से होता है, अतः में एक स्पष्ट निष्कर्ष निकल सके। तत्वों एवं दूसरा है तत्वों एवं विश्लेषण के बाद निगमनिक साधारणीकरण करके अंतिम निष्कर्ष निकल सकता है और अंत में नियमों एवं सिद्धांतों पर प्रतिपादित किया जाता है। और स्पष्टीकरण के लिए इस विधि को निम्नवत समझा जा सकता है। सर्वप्रथम किसी निश्चित भू-आकृतिक समस्या के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें परिभाषा एवं वर्गीकृत किया जाता है तथा वास्तविक स्वरूप के लिए अंतिम निष्कर्ष किया जाता है। एक समय भू-आकृतिक समस्या के लिए यह विधि सर्वाधिक उपयोगी है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि विश्लेषण के प्रारंभ में वास्तविक स्वरूपों के लिए सामान्यीकरण नहीं किया जाता है, अतः अधिकाधिक
श्रम एवं एकात्रित आंकड़े व्यर्थ हो जाते हैं, चूँकि अंत में मात्र एक ही निष्कर्ष निकलता है। अतः ऐसे निष्कर्ष संदेहास्पद संदेहास्पद हो सकते हैं। यह कभी-कभी तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि नविश कभी-कभी ऐसे तत्वों को जो अंतिम परिणाम के पक्ष में नहीं होते हैं, परंतु भू-आकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जानबूझकर या अचेतन मन से नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी-कभी अंतिम परिणाम पक्षपातपूर्ण होते हैं। आगामी विधि हेडिंग के अंतर्गत प्रारंभ में भू-आकृतिक समस्याओं की व्याख्या के लिए वास्तविकता रूप हेतु एक परीक्षणात्मक परिकल्पना का प्रतिपादन किया जाता है। अंततः अग्रणी रूप में इस परिकल्पना के संभवती परिमाणों को सोचा लिया जाता है। इसके बाद संकल्पित परिकल्पना की मांग के अनुसार वितरण एवं तत्वों का संकलन किया जाता है। संकल्पित परिमाणों की क्षेत्र में पर्यवेक्षण से प्राप्त वास्तविक तत्वों से तुलना की जाती है, और अन्य यही देखा जाता है कि प्रारंभिक परिकल्पना का असत्यपन होते हैं या वास्तविकरण यदि परीक्षात्मक परिकल्पना का सत्यापन नहीं हो पाता है, या वह भू-आकृतिक समस्याओं की व्याख्या में सफलता हो जाती है, तो मौलिक परिकल्पना को संशोधित किया जाता है तथा पूरी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की जाती है। यदि मौलिक परिकल्पना या संशोधित परिकल्पना का सत्यापन हो जाता है, तो नियम एवं सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, जो वास्तविक स्तर के लिए तर्क संगत व्याख्या दे सकता है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के संचय में पक्षपात कर सकता है। अतः इस बात की संभावना रहती है कि वह केवल उन तत्वों का संकलन करेगा जो कल्पित परिकल्पना के पक्ष में हो तथा उन तत्वों को छोड़ दे जो परीक्षात्मक मौलिक परिकल्पना का समकालीन नहीं करते हैं। इस विधि से प्राप्त परिणाम की गुणवत्ता अनुभव की प्राकृतिक तथा कल्पित या पर्यवेक्षित तत्वों की अनुरूपता पर निर्भर करती है। निगमनित एवं आगामिक विधि में मूलभूत अंतर यह है कि निगमनिक विधि में सिद्धांत का निर्माण अंत में होता है। इस विधि को रूलिक परिकल्पना की विधि भी कहते हैं, जबकि आगामिक विधि वर्किंग परिकल्पना विधि में प्रारंभ में ही एक कार्यचलन परिकल्पना
बना बना ली जाती है तथा क्षेत्र, कार्य एवं आंकड़ों का संकलन उस परिकल्पना की मांग के अनुसार किया जाता है। विश्लेषण विधि के अंतर्गत प्रारंभ में ही भू-आकृतिक समस्याओं के संबंध कई वैकल्पिक परिकल्पनाएं बहुल परिकल्पनाएं सोच ली जाती है तथा वैकल्पिक परिकल्पनाओं के अनुसार आंकड़ों तथा तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस तरह आंकड़ों एक आंकड़ों के संकलन में अनुसंधानकर्ताओं पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाता है। पर्यवेक्षित तथ्यों एवं सभी वैकल्पिक परिकल्पनाओं के संभावित परिकल्पना की तुलना की जाती है, अतः अंतर उसी परिकल्पना का स्थापन होता है तथा वही परिकल्पना स्वीकार किया जाता है, जिससे कल्पित परिमाण सर्वाधिक कार्यवेक्ष तथा से मेल खाते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि विश्लेषणात्मक विधि द्वारा निगमनिक एवं आगमनिक विधि आगमनिक विधियों की कमियां दूर हो जाती है। तो इसी के साथ में ये पाठ खत्म होता है दोस्त। अब आगे का पाठ कल पढ़ूंगा। भू-आकृतिक संकलनाएं ये अब कल पढ़ूंगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।